नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज हम ईवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके आने वाले टेट एग्ज़ाम, सीटेट और टीचिंग एग्ज़ाम केवीएस डीएसएसबी में आपकी मदद करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है, बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है और कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। ट्रॉली क्या है? यह एक लकड़ी से बना हुआ झूला होता है जो है लोहे की रस्सी से लगी होती है और पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। आगे आ जाता है हमारा सीमेंट का पुल। यह सीमेंट का पुल ईंट और लोहे के सरियों से बना होता है। वल्लम क्या होता है? केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है वल्लम को, और वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है। ये क्वेश्चन जो है वल्लम जो है, ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ईवीएस में ऊंट गाड़ी राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह पर आने जाने के लिए ऊंट गाड़ी का प्रयोग किया जाता है, जो कि रेत में भी चल सकती है। आगे है बैलगाड़ी क्या है? मैदानी और इलाकों के गांवों में अक्सर प्रयोग में बैलगाड़ी का प्रयोग किया जाता है। जुगाड़ जो है, यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा रहता है और सन्नाटे में पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। बर्फ़ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं और अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो पैर भी फिसल ही जाते हैं। उत्तराखंड में उबड़ खाबड़ पथरीला रास्ते पाए जाते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यह पंखों से ढके रहते हैं और उन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। छिपकली के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान होते हैं और बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। अब हाथी के बारे में पढ़ेंगे हम। देखो, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंख जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। हाथी के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। यहाँ पर देखो, एक क्वेश्चन ये बन जाता है हमारा कि भाई ये क्वेश्चन बन जाता है कि जो हाथी का झुंड होता है उसमें कितने वो रहते हैं, मतलब कितने हथनी और बच्चे होते हैं। तो 10 से 12 हथनी और कुछ बच्चे होते हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चन भी बन जाता है, जो हाथियों के झुंड का जो नेता होता है वो कौन होता है? तो कौन होता है? बुजुर्ग हथनी। 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद वह झुंड छोड़ देते हैं। हाथी परेशान आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। राजस्थान, जोधपुर, खेजड़ी गांव है। राजस्थान के खेजड़ी गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपककर खड़े हो गए थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग, जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों को
जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर घूमते हैं। जो खेजड़ी पेड़ है, यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है और इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता। पेड़ की फलियाँ, जो खेजड़ी का पेड़ होता है, सब्जी के काम आती हैं और पत्तियाँ वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं। इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। अनीता कुशवाहा, देखो अनीता कुशवाहा कौन है? चमकता सितारा, गर्ल स्टार। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदली। बिहार, मुजफ्फरनगर, लोचहा गांव। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी का पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय भी माना जाता है। फूल फरवरी में खिलते हैं और मधुमक्खी के एक बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त होता है। मधुमक्खी का छत्ता, हर एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं जो एक काम छोड़कर और कोई काम नहीं करते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ भी होती हैं। यह दिन भर काम करती हैं और शहद के लिए फूलों का रस भी यहीं ढूंढती रहती हैं। अब आ जाता है भाई हमारा, जब किसी मधुमक्खी को रस मिलता है, जो मधुमक्खी होती है जब उसे रस मिलता है तो वह एक तरह का नाच करती है, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। काम करने वाली मधुमक्खियाँ इसी रस से शहद बनाती हैं और छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं बेचारी काम करने वाली मधुमक्खियों का होता है और रानी मक्खी केवल अंडे देती है। ये क्वेश्चन आ जाता है हमारा कि जो कौन सी मक्खी है जो अंडे देती है, तो कौन सी है वो? रानी मक्खी। चींटियाँ, दीमक और ततैया। चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। चींटियों का काम बटा होता है। जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है। ये क्वेश्चन बन जाता है भाई, क्या है चींटियों में अंडे कौन देती है? तो रानी चींटी होती है, ठीक है। और बिल का ध्यान कौन रखती हैं? सिपाही चींटियाँ होती हैं जो बिल का ध्यान रखती हैं, ठीक है। और जो भोजन ढूंढकर कौन सी चींटियाँ लाती हैं, ये किसका काम होता है? काम करने वाली चींटियाँ। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। गांधीधाम कहाँ पर है? अहमदाबाद में। वलसाड़ है गुजरात में। कोझिकोड कहाँ पर है? ये केरल, मडगांव में। गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंग हैं, 92 सुरंगें हैं और 2000 पुल हैं। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा बोलते हैं, माँ की माँ को अम्मुम्मा बोलते हैं। केरल में पानी के इधर से उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक विशेष कैंप लगाया जाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। कहाँ पर किया जाता है? देखो, आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाया जाता है, ठीक है। और उसका काम क्या है कि कम उम्र की जो शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। अब आ जाता है हमारा कबड्डी खेल में। देखो, छेड़ गुडू, उतुतु और हाडुडू, छू किटकिट, कबड्डी कबड्डी आदि आवाज़ें जो हैं किस में निकाली जाती हैं? कबड्डी खेल में। ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई इनमें से कोई भी वो आ जाएगा भाई, कबड्डी कबड्डी या फिर हुतुतु या छेड़ गुडू। तो ये जो शब्द है
किस खेल में बोला जाता है? तो किस खेल में बोला जाता है? कबड्डी खेल में। अब है हमारा कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक वेट लिफ्टर है। अब वह 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। भारत के बाहर कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं। उनके पिताजी पुलिस में हवलदार हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। कहाँ पर स्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच। मधुबनी। अब देखो मधुबनी आ जाता है भाई कि बिहार में मधुबनी नामक नाम का जिला है। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों पर आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है हमारा कि भाई मधुबनी, जो बिहार में मधुबनी है, वहाँ पर किस तरह के चित्र होते हैं? ये खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। और कब बनाए जाते हैं? त्योहार और खुशी के मौके पर। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है उसमें कि जो वहाँ पर चित्र बनाए जाते हैं मधुबनी में, बिहार के मधुबनी में, वो किसके घोल से में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं? तो पिसे हुए चावल के घोल में। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी और मछलियाँ आदि जीव जंतु साथ में मनाए जाते हैं। आगे है हमारा कि उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। ये क्वेश्चन बन सकता है भाई कि कचनार की जो फूलों की सब्जी है कहाँ पर बनाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बनाई जाती है। केरल में केले के फूलों की सब्जी प्रसिद्ध है। केरल में केलों के फूलों की सब्जी प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। कहाँ पर बनाए जाते हैं? महाराष्ट्र में। अब है गुलदावरी। गुलदावरी जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि भाई उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला इत्र के लिए मशहूर है? तो क्या हो जाएगा हमारा? उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए बहुत फेमस है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। डेरा खाजी खान, ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम और कीकर की लकड़ियाँ फ्रेम पर बिछा दी जाती हैं। सोहना गांव, ये कहाँ पर है? सोहना गांव हमारा हरियाणा में है। और सोहना से दिल्ली जाने में रास्ते में गुड़गांव मिलता है। ठीक है, और सोहने के पास ही हमारा दमदमा लेक भी है। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबालना। ये क्वेश्चन आता है भाई। बेलवनी का गांव, बेलवनी का गांव कहाँ पर है? कर्नाटक में। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। देखो ये क्वेश्चन आ जाता है भाई, जुलाई के महीने में मतलब प्याज उगाने का काम किस महीने में शुरू किया जाता है? तो जुलाई के महीने में। खुंटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया जा सकता है। कर्नाटक में हल को कुरीगे कहा जाता है। कर्नाटक में हल को कुरीगे कहा जाता है। किस नाम से कहा जाता है? कुरीगे। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप ही हो जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें क्या कहा जाता है? खरपतवार। यहाँ से एक नंबर बन जाता है हमारा कि जब खेत में बिना बोए, बिना बीज डाले ही कुछ पौधे अपने आप हो जाते हैं, तो उन्हें क्या, किस नाम से पुकारा जाता है? तो उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है? खरपतवार। खरपतवार को खेतों से निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेते हैं और फसल कम होती है। अगर प्याज को समय से ना खोदा जाए, देखो भाई जो प्याज होती है, जैसे भी जब भी प्याज बोई जाती है तो उसकी कुछ समय बाद जो है ना निराई करनी ज़रूरी होती है। ठीक है, तो
अगर हम उसकी निराई नहीं करेंगे तो क्या होगा, ज़मीन के अंदर ही सड़ जाएगी। अब आगे है, कर्नाटक में हसिया को इल्गे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हसिये को इल्गे कहा जाता है। आगे है हमारा गीजूभाई बधेका। अब गीजूभाई बधेका कौन थे? गीजूभाई गुजरात में रहते थे और वे बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ और पत्र लिखा करते थे। आगे है हमारा पक्षियों के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे हम कि कलचिड़ी। कलचिड़ी क्या है? इंडियन रॉबिन है। कलचिड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन और बाल, रुई सब बिछा होता है। कलचिड़ी होता है उसके घोंसले में क्या क्या मिलता है हमें? नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल और रुई। कलचिड़ी की चोंच अंदर से लाल होती है। ये क्वेश्चन बन जाता है हमारा यहाँ पर कि जो कलचिड़ी की चोंच होती है वो अंदर से कैसी होती है। ऑप्शन आ जाएंगे उसमें, तो आप खुद क्या बोलना है इसका, अंदर से लाल होती है। कलचिड़ी छोटे छोटे कीड़े खाती है। आगे है हमारा कौवे। जो कौवा होता है, कौवे के घोंसले में लोहे की तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती हैं। ये भी यहाँ पर एक क्वेश्चन बन जाता है कि लोहे की तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी जो चीज़ें होती हैं वो किसके घोंसले में होती हैं, किस पक्षी के घोंसले में होती हैं? कौवे के में। अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है और कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। कभी कभी कोयल कौवे के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे रख देती है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। फाख्ता जो है वो भी एक पक्षी होता है। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाता है। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे भी घोंसला बना लेती है। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बना लेती है। अब आ जाता है हमारा बसंत गोरी। यह गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ के ताने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। अब है हमारा वर्जिन चिड़िया। अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। शक्कर जो खोरा जो होता है, ये पक्षी जो है यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती हुई डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। और शक्करखोरा जो है अपना घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी के जाले और कपड़ों के चीथड़ों से बनाते हैं। नरवीवर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं। नरवीवर पक्षी जो है नर के बनाए हुए घोंसले को देखती है और उनमें से जो है सबसे अच्छा लगे उनमें अंडे दे देती है। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल आते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, जैसे पेड़, जमीन और पानी में। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा जानवरों के बारे में पढ़ेंगे। तो गाय है। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे छोटे होते हैं। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। सांप के दांत भी नुकीले होते हैं, पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते हैं बल्कि पूरा निगल लेते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। गिलहरी के दांत जो है हमेशा बढ़ते रहते हैं क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर है? अहमदाबाद में। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। कर्नाटक में होलगुंडी गांव है। बच्चों की पंचायत भीमा संघ होलगुंडी गांव।
नलमडा, नलमडा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। बाजार गांव, बाजार गांव कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोद कर ही निकाला जा सकता है। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। बरगद के पेड़ की लटकन, उसकी जड़ें होती हैं, वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। बरगद की जो लटकन होती हैं, लटकन वाली जड़ें होती हैं, मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। आप कोई भी हरा पेड़ नहीं काट सकते, भले ही उसे आप नहीं लगाया हो। पेड़ काटने के खिलाफ कानून है, अतः इसके लिए सरकारी दफ्तर में लिखित में परमिशन लेनी पड़ती है। देखो भाई, जिसको भी नहीं पता हो तो थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर कि जब भी आप देखो, ज़्यादातर तो लोगों को पता ही नहीं है कि पेड़ काटना जो है कानून के खिलाफ है। पेड़ काटने से 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, ठीक है, और 5 से 10 हज़ार का जुर्माना भी लग सकते हैं। आ जाता है हमारा रेगिस्तानी ओक पेड़। रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 फीट होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में कौन सा पेड़ पाया जाता है, तो कौन सा पेड़ पाया जाता है? रेगिस्तानी ओक पेड़। या फिर ये आज क्वेश्चन बन सकता है कि जो रेगिस्तानी ओक पेड़ होता है उसकी जो ऊंचाई होती कितने फीट तक होती है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर? 11 से 12 फीट तक, और पत्तियाँ बहुत ही कम होती हैं। इस रेगिस्तान ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती हैं, जब तक कि वे पानी तक पहुंच ना जाएं। रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इस तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। बिहू का त्यौहार। बिहू का त्यौहार असम में चावल की नई फसल काटने पर मनाया जाता है। भेला घर, असम में घास और बांस से बना घर होता है। उरुका, बिहू से पिछले दिन की शाम। जो उरुका है वो बिहू से पिछले दिन की शाम, मतलब एक दिन पहले की शाम होती है। जो बोरा और चेवा, चावल के 2 प्रकार होते हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, इसे असम में खाया जाता है। उसके चेवा चावल, ताव कढ़ाई को आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई इस पर रख देंगे तथा इसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल खाने के लिए तैयार हो जाएगा। असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है। पीठा क्या होता है? देखो भाई, पीठा जो है एक प्रकार का केक होता है जो भारत के असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में ज़्यादा खाया जाता है। बिहू त्यौहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है कि वे जो बिहू का त्यौहार है उसमें औरत जो है किस रंग के कपड़े पहनती हैं? पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। लड़कियाँ रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। भात सुक्तो, चावल या रस वाली सब्जी होती है। पोचमपल्ली जिला, आंध्र प्रदेश। पोचमपल्ली कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। कुल्लू की शॉल, मधुबनी पेंटिंग और असम की सिल्क और कश्मीरी कढ़ाई फेमस है। मलयालम में पिता का छोटा भाई कहते हैं। कुंजम्मा, पिता के छोटे भाई की पत्नी को कहते हैं। केरल, मसालों का बगीचा किसको बोला जाता है? केरल को। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिजम, पहली महिला जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी। धन्ना मंडी गांव कहाँ पर है? राजौरी, जम्मू कश्मीर में। जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियाँ चलती हैं। पूरी परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। स्किप्टोपुल कहाँ पर है? लद्दाख का एक गांव है। लद्दाख में माँ को आमाले बोलते हैं और पिता को आबाले बोलते हैं, बाबा को मेमेले बोलते हैं। थैंक यू एवरीवन।